जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये कहते हुए कांग्रेस को अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 48 साल देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 3 बार के पार्षद रहे आनंद शर्मा ने आहत होकर कांग्रेस छोड़ दी। आनंद शर्मा ने ये कदम कांग्रेस द्वारा भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने के बाद उठाया। आनंद शर्मा ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर मैंने अपनी 48 साल की तपस्या और सेवा को एक झटके में तिलांजलि देकर अपने दिल की सुनी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। कांग्रेस में ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो अंदर ही अंदर कुंठित है और कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा भगवान श्री राम के अपमान को सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो भी अपमान को लेकर आहत है। अभी 22 जनवरी दूर है और आगे भी भगवान श्री राम के भक्त कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। मैं विगत 48 साल से कांग्रेस पार्टी का एक निष्ठावान और सक्रिय जुझारू कार्यकर्ता रहा। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर मैंने आम जनता की कई कार्यों को करने के लिए संघर्ष किए। कई बार जेल यात्राओं का भी सामना करना पड़ा और जनता का भी भरपूर स्नेह, आशीर्वाद, प्यार मुझे मिला और जिसका परिणाम था कि मैं नगर निगम में 3 बार पार्षद भी रहा। तो जब मैंने ये देखा कि वर्तमान में जो कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेतृत्व है राजनीतिक विरोध करते करते इस स्तर पे आ गया है कि वो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, पूर्व के वरिष्ठ जो नेता रहे, उनकी भी नीतियों की अगर आलोचना अगर हो रही हो, उनकी नीतियों के ऊपर चलने की बात अगर नहीं की जा रही हो, तो ये बड़ी असहनीय बात हुई, जिसका परिणाम भी देखा अभी आपने विगत कुछ दिनों पूर्व कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ये निर्णय लिया कि करोड़ों भारतीयों के जो आराध्य देव भगवान प्रभु श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम आगामी 22 तारीख को अयोध्या जी में होने जा रहा था, उस कार्यक्रम में शामिल न होना, उसका बहिष्कार करना जैसा निर्णय जो लिया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मुझे वो चौपाई याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई। तो वो संभवतः वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि राजनीति में एक दूसरे पार्टी का विरोध करना, वैचारिक मतभेद होना एक स्वाभाविक बात होती है, लेकिन भगवान श्री राम के कार्यक्रम में भी अगर इस प्रकार का निर्णय लेना, तो इस निर्णय से मुझे काफ़ी मानसिक वेदना का सामना करना पड़ा। पिछले 4-5 दिनों से मैं अपने आप में बड़ा बेचैनी से महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरा समय कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्ण हो चुका है और उसी का परिणाम था कि मैं विगत दिवस हमारे पूर्व नेता और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास गया, उनसे मिला और उन्होंने बड़े आत्मीय स्नेह के साथ में मुझे स्नेह दिया और मैंने ये निर्णय लिया और उन्होंने मुझे ये निर्देश दिया कि कल आप जाओ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय अभय चौधरी जी, हमारे क्षेत्र के विधायक मंत्री नारायण सिंह जी के साथ में जाकर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आया, मुझे हमारे तमाम साथी ऐसे मिले जिनके साथ में मैं नगर निगम परिषद में 3 बार चूँकि पार्षद रहा, तो कई पार्षद भी थे हमारे साथ में, भाजपा के भी हमारे तमाम साथी थे। तो मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं कि मैं कहीं गैरों के बीच में आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि अपनों के बीच में आया हूँ और वही अपनापन मुझे भाजपा में मिला। मैं इसके लिए बड़ा अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ, सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि भाजपा के साथियों ने जो मुझे स्नेह दिया उसके लिए मैं उनका जीवन पर्यंत ऋणी रहूँ। 48 साल जो है कांग्रेस में दिए, पूरी तपस्या सेवा भाव से आपने काम किया। अब चूँकि आपको छोड़ते समय कैसा लग रहा है कि चूँकि कांग्रेस आपकी शुरुआती पार्टी थी, संभवतः अपने राजनीतिक जीवन में और पूर्व में कई बार मुझे ऐसे इंसिडेंट बने कि जब मैं राजनीति में कांग्रेस पार्टी छोड़ता तो निश्चित रूप से मुझे काफ़ी दुख होता, लेकिन जिस निर्णय को लेकर मैंने पार्टी छोड़ी है मैं किंचित मात्र भी व्यथित नहीं हूँ। मुझे छोड़ने में कचाई संकोच नहीं है कि जो आदिकाल से कहा जाए, अगर अपन देखें तो पिछले लगभग 500 वर्षों से जिस आराध्य देव की मूर्ति की स्थापना को लेकर संघर्षरत रहे हमारे तमाम पूर्वज लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और मैं तो खासतौर से चूँकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ और सनातनी व्यक्ति हूँ, तो सनातन धर्म के मानने वाले तमाम मेरे जैसे तमाम लाखों करोड़ों अनुयायियों को जब ये निर्णय का आभास हुआ और जिस निर्णय को लेकर मैंने पार्टी छोड़ी, तो मुझे किंचित मात्र भी इस बात की पीड़ा नहीं है कि मेरे 48 साल कहाँ चले गए।
कितने आपके कांग्रेस से कितने कार्यकर्ता आए हैं आपके साथ? निश्चित रूप से ये इसके लिए मैं अपने उन तमाम साथियों से जिनको ये कल से मालूम पड़ा कि मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गया हूँ, तो मेरे को तमाम साथियों ने फ़ोन किया कि आपने ये निर्णय क्यों ले लिया अकेले। आज तो ये अफसोस की बात है कि मैं अकेला ही शामिल हुआ, हालांकि उसके बावजूद भी हमारे कुछ 4-6 साथी तो जिद करने लगे कि नहीं हम आपके साथ में आएंगे। तो आज तो एक सीमित मात्रा में आज लोग आए, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तो काफ़ी लोग हैं जो इस विचार को मान रहे हैं कि ये कांग्रेस का जो निर्णय हुआ ये बहुत गलत निर्णय हुआ। तो संभवतः भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी शामिल होती तो संभवतः आने वाले समय में सदियों तक उनको याद भी किया जाता। लेकिन वो जो निर्णय उन्होंने लिया तो करोड़ों भारतीयों के दिल को बहुत कष्ट पहुंचा है और ये संभवतः ये पार्टी के लिए बहुत घातक साबित होगा।